प्यारे भैया बहनों, नमो नमः। माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग संस्कृत विषय के 6 से लेकर के 10 तक जो हिंदी से संस्कृत में हम लोग कैसे इसको अनुवाद करते हैं, इस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं कि इसका कर्ता होता है, उसके अनुसार ही इसकी क्रिया होती है। संस्कृत विषय में जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। यानी जैसो मेरा कर्ता होगा वैसी ही मेरी क्रिया होगी। तो यहाँ मैंने आप लोगों को और कर्ता के विषय में थोड़ा सा बताया है कि प्रथम पुरुष में कर्ता कौन होता है, मध्यम पुरुष में कौन होता है और उत्तम पुरुष में कर्ता कौन होता है। प्रथम पुरुष की अगर हम चर्चा करें तो एक वचन में सह, द्विवचन में तव और बहुवचन में ते। मध्यम पुरुष में अगर हम बात करें तो त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में अगर हम चर्चा करें तो अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार ये हमारे कर्ता हैं, वो पुरुष के अनुसार चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आज लिट लकार के विषय में और अध्ययन करने जा रहे हैं। लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं, जैसे मैंने पठ धातु लिया है। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। अब इन क्रियाओं की सहायता से एवं कर्ता की सहायता से हम हिंदी वाक्य को संस्कृत में और अनुवाद करेंगे। यानी हिंदी से कैसे हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं, यह तरीका आज हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, कर्ता और क्रिया को विशेष करके ध्यान में रखना, आपका वाक्य सही हो जाएगा। यथा जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा यहाँ, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो इसका कर्ता देखो सह होता है और इसकी क्रिया होती है वो पठिष्यति होती है। तो सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। वे दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यतः। वे सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ये तो थे प्रथम पुरुष के कर्ता और प्रथम पुरुष की क्रिया, ठीक है। इसके बाद में मध्यम पुरुष के वाक्य देखो इधर लिखे हैं, हिंदी वाक्य और संस्कृत वाक्य, यानी हिंदी वाक्य से संस्कृत वाक्य कैसे बनाते हैं। प्रथम पुरुष के बनाए थे, आप देखिए मध्यम पुरुष में तुम आता है, तो तुम का यहाँ कर्ता देखेंगे मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, यूयम आता है। तो उसकी सहायता से ही हम लोग और वाक्य का निर्माण करेंगे। तुम पढ़ोगे, तो तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं, और मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है पठिष्यसि, पठिष्यसि। तो त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे। संस्कृत में इसको तुम दोनों को युवाम कहते हैं, और इसकी जो क्रिया होगी वो पठिष्यतः होगी। तो युवाम पठिष्यतः। तुम सब पढ़ोगे, तो तुम सबको संस्कृत में और यूयम कहते हैं, तो और इसकी क्रिया होती है पठिष्यत होती है, तो यूयम पठिष्यत। इसके बाद में
उत्तम पुरुष कर्ता देखिए अहम, आवाम, वयम। वैसी इसकी क्रिया चलती है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ये लिट लकार में चलेगा। तो जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं और इसके साथ में जो क्रिया लिट लकार की होगी वो पठिष्यामि होगी। तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। हम दोनों पढ़ेंगे, तो हम दोनों का तो हो गया आवाम और इसकी क्रिया होगी पठिष्यावः। तो हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः। उत्तम पुरुष में हम दोनों पढ़ेंगे, तो हम दोनों का संस्कृत में हो जाएगा आवाम और इसकी क्रिया हो जाएगी पठिष्यावः। तो आवाम पठिष्यावः। फिर उत्तम पुरुष में बहुवचन में होगा वयम, हम सबको संस्कृत में वयम कहते हैं और पढ़ेंगे पठिष्यामः। तो यहाँ देखिए वयम पठिष्यामः। इस प्रकार हम लोग हिंदी के वाक्य और भविष्यत काल में अगर हमको संस्कृत में अनुवाद करना है तो हम लिट लकार के और धातु रूप लिख करके और उनकी सहायता से हम लोग संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। धन्यवाद।